हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एकदम आइसक्रीम पार्लर की जैसी आइसक्रीम्स की रेसिपी। सबसे पहले हम आइसक्रीम पार्लर वाली आइसक्रीम का बेस बनाना सीखेंगे, जिससे बनेगी कई सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम। जब हम आइसक्रीम पार्लर जाते हैं तो 100 रुपये खर्च करके वो एक स्कूप खाना ना बहुत महंगा लगता है, मन भी नहीं भरता और आइसक्रीम ख़त्म हो जाती है। आज 100 रुपये में बनेगी 2 kg आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। दूध हमें फुल क्रीम ही यूज़ करना है, तो आप ये पैकेट वाला दूध ही यूज़ करें। और जिस पैन में हम इसे बॉईल करने वाले हैं वो पैन हैवी बॉटम का होना चाहिए। पतले तले के बर्तन में दूध को गर्म नहीं करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जाएंगी। तला पतला होगा तो दूध बॉटम पकड़ लेगा। अब एक मैंने बोल लिया, इसमें थोड़ा सा दूध निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ कप चीनी। चीनी मेज़र करने के लिए मेजरिंग कप का ही यूज़ करें। और अब इसमें जाएगा 4.5 TSP कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मेज़र करने के लिए भी मेजरिंग स्पून का ही यूज़ करें। मतलब जो भी चीज़ें हमें लेनी है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ लेनी है, तभी हमें वो प्रॉपर आइसक्रीम पार्लर वाला रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखो, 4.5 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर डाला। अब डालूंगी GMS पाउडर। ये GMS, CMC, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ? जहाँ पे केक बनाने का सामान मिलता है, उस शॉप पे आपको ये सारी चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी। ये भी जाएगा 4.5 TSP, मतलब 4.5 छोटे चम्मच। ये देखो, ठीक है। अभी मैंने इसमें डाला है चीनी, कॉर्नफ्लावर, GMS। अब जाएगा इसमें CMC, ये जाएगा 1/4 TSP। बस, ये ज़्यादा नहीं जाएगा। अब ये मत सोचना कि मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। दोस्तों, ये GMS और CMC जो है ना, ये 2 केमिकल्स हैं। ये आइसक्रीम को स्टेबल करने का काम करते हैं, ताकि हमारी आइसक्रीम भी जल्दी से मेल्ट ना हो। ये देखो, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स करा। अब जो बचा हुआ दूध मैंने पैन में लिया था ना, उसको चढ़ा दिया है गैस पे, और इसको अब हम एक उबाला आने तक बॉईल करेंगे। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। इस तरीके से जब आप आइसक्रीम बनाओगे ना, तो बस आप आइसक्रीम खाते रह जाओगे। और अब आपको कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी कि 100 रुपये में आपको सिर्फ एक स्कूप आइसक्रीम खाना है। अब आप 100 रुपये में एक डब्बा भर के आइसक्रीम खा सकते हो। देखो, दूध बॉयल हो गया। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया, और ये जो मिक्स अभी मैंने रेडी करा था ना, इसको इसमें डाल दूंगी। बस ध्यान रखना है, मिक्स डालते टाइम गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए, नहीं तो दूध में लम्स पड़ जाएंगे और आपका बेस आइसक्रीम का ख़राब हो जाएगा। देखो, इसे अच्छे से ऐसे मिलाऊंगी। और अब मीडियम फ्लेम, मतलब लो और हाई के बीच में गैस की फ्लेम सेट करनी है, और मीडियम फ्लेम पे दूध को एक उबाला फिर से दिलवाना है। ये देखो, और इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब इसमें कॉर्नफ्लावर, GMS, CMC सब कुछ जा चुका है। अगर इस टाइम पे हमने इसे छोड़ा तो हमारा दूध बॉटम पकड़ लेगा। ये देखो, आप देख सकते हो दूध उबल गया है ना। बस इसे चलाते हुए ही मैंने पकाया है, 5 मिनट का समय भी नहीं लगेगा, दूध उबल जाएगा। गैस की फ्लेम बस मीडियम हाई रखनी है, और इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। ये देखो, इस तरीके से। अब क्या करना है, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग करनी है। चिंता नहीं करो, पढ़ाई नहीं करवा रही आपको, ये यहाँ पे एक ट्रिक है ताकि आपको याद रहे। अब आप धीरे धीरे काउंट करना स्टार्ट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बस, गैस की फ्लेम ऑफ। अब पैन को मैंने उतार लिया है गैस से, और अब इस मिक्स को ना हमें ठंडा होने देना है। देखो, इसके ऊपर पतली सी पपड़ी जम रही है, ये हमें नहीं जमने देनी। इस तरीके से इसे चलाते रहना है। अब दूध को ठंडा भी जो करेंगे, इस तरीके से चलाते हुए ही करेंगे, ताकि ये जो हमारा आइसक्रीम का बेस बना है, इसके ऊपर मलाई की पपड़ी फॉर्म ना हो। अगर मलाई फॉर्म हो जाएगी तो भी बेस अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको जब तक ये ठंडा नहीं हो जाए ना, तब तक इस तरीके से इसे चलाते रहना है हर 1-2 मिनट के बाद, ताकि इसके ऊपर पपड़ी बिल्कुल भी ना जमे। अब ये देखो, आप देख सकते हो मेरा जो बेस है आइसक्रीम का, ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे पोर करके एक एयरटाइट कंटेनर में। देखो, इसमें एक भी गुठली नहीं है, बिल्कुल स्मूथ बेस मेरा रेडी हुआ है। ऐसा ही बेस हमें चाहिए परफेक्ट टेक्सचर के लिए। देखो, अब इसे कर दूंगी कवर, और कवर करके इसे रखूंगी डीप फ्रीज़र में 10 घंटे के लिए, ताकि ये बेस बिल्कुल हार्ड, एकदम करेक्ट सेट हो जाए। उसके बाद ही इससे बनेगी हमारी आइसक्रीम्स। इतना
प्रोसेस जो है ये आप जिस भी फ्लेवर की आइसक्रीम बनाओगे उसमें सेम रहेगा। आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है हर आइसक्रीम के फ्लेवर के लिए। तो मैं इसलिए आपको ये अलग से वीडियो बना के दिखा रही हूँ ताकि हर एक आइसक्रीम के वीडियो में मैं आपको ये बेस बनाना नहीं सिखाऊं, इसीलिए मैंने आपको ये अलग से बेस बनाना सिखाया है। अब देखो 10 घंटे के बाद जब बेस हमारा सेट हो चुका है तो अब हमें यहाँ पे विपिंग क्रीम को बीट करना है। तो हाफ कप मैंने विपिंग क्रीम ली। अब विपिंग क्रीम को कैसे स्टोर किया जाता है, विपिंग क्रीम को डीप फ्रीज़र में ही स्टोर किया जाता है। लेकिन जब आप इसे बीट करो, मतलब इसको विस्क करो, उससे 4-5 घंटे पहले आप क्रीम को डीप फ्रीज़र से निकालना और नीचे फ्रिज में रख देना, ताकि ये ना थोड़ी सेमी मेल्ट हो जाए इस तरीके से। जैसे अभी आपने इसका टेक्सचर देखा ना, कंप्लीट मेल्ट नहीं थी, सेमी मेल्ट थी, इस तरीके से ये हो जाए। और इसको बाहर रूम टेम्परेचर पर रख के मेल्ट नहीं करना है, फ्रिज के अंदर ही मेल्ट करना है। बस फ्रीज़र से निकालना है और फ्रिज में रखना है। अब इस तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर के हेल्प से हम इसे विस्क करेंगे जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक फॉर्म नहीं हो जाती है। और इलेक्ट्रिक बीटर की स्पीड मैंने पहले मीडियम रखी है, फिर धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ा के हाई कर दूंगी। हमें यहाँ पे स्टिफ पीक्स नहीं चाहिए, पीक्स हमें सॉफ्ट चाहिए। जैसे हम आइसक्रीम के लिए स्टिफ पीक्स बनाते हैं ना, वो यहाँ पे हमें नहीं बनानी है, यहाँ पे हमें बनानी है सॉफ्ट पीक्स। तो बस इस तरीके से हम इसे विस्क करेंगे और जब तक हम विपिंग क्रीम को विप करेंगे उतने देर तक हमारा आइसक्रीम का बेस वापस से डीप फ्रीज़र के अंदर होना चाहिए। ये देखो, आप देख सकते हो ये सॉफ्ट पीक यहाँ पे बन रही है। देखो सॉफ्ट पीक बन गई है ना, मतलब क्रीम विप भी हो गई है लेकिन ये सॉफ्ट सी है। जब आप इसे उठाओगे तो इसकी जो टिप है ना वो मुड़ जाएगी, मतलब टेढ़ी हो जाएगी, इसका मतलब ये सॉफ्ट पीक बन गई है। तो विपिंग क्रीम को मैंने कवर कर दिया और इसे रख दिया फ्रिज के अंदर ताकि ये मेल्ट नहीं हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। वापस से आइसक्रीम बेस को मैंने निकाल लिया डीप फ्रीज़र से और यहाँ पे एक बड़ा पतीला लिया है। पतीला कम से कम आपको 2 लीटर का लेना है क्योंकि ये बेस बहुत ज़्यादा फूलने वाला है। आधा लीटर दूध में से तकरीबन 2 लीटर आइसक्रीम बनेगी। ये देखो, देख सकते हो बेस बिल्कुल हार्ड, एकदम कड़क सेट है। इसी तरीके से बिल्कुल हार्ड बेस चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बेस को 10 मिनट पहले निकाल के रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, नहीं। इसी तरीके से हमें यहाँ पे अभी पत्थर तोड़ने हैं। अगर ये पत्थर तोड़ने से हम बचेंगे तो फिर आइसक्रीम में वो आइसक्रीम पार्लर वाला टेस्ट नहीं मिलेगा। तो चलो अब पत्थर तोड़ते हैं। देखो पत्थर अब ऑलमोस्ट टूट गए हैं, बेस अब सॉफ्ट हो रहा है। तो बस इस टाइम पे बीटर की स्पीड कर देनी है फुल, मतलब हाई, और हाई स्पीड पे अब इसे तब तक विस्क करेंगे जब तक कि ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता, मतलब अपनी क्वांटिटी से तकरीबन डबल नहीं हो जाता। तब तक हमें इसे ऐसे ही विस्क करना है और इसे एक ही डायरेक्शन में हमें ऐसे चलाते रहना है। ये देखो, देखो, देख रहे हो ना, बेस रेज हो रहा है। अब ये बेस फूलेगा। बस ध्यान ये रखना है, तुरंत आपने इसको डीप फ्रीज़र से निकालना है और तुरंत इसे विस्क करना है। अब बेस डबल हो गया तो अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी विप की हुई हमारी क्रीम और हाफ लीटर दूध में हाफ कप, मेजरिंग कप से हाफ कप क्रीम हमने ऐड करनी है। क्रीम को पहले से विस्क करना है। जब क्रीम सॉफ्ट पीक तक आ जाए उसके बाद ही उसे यहाँ पे बेस में ऐड करना है। और जब तक बेस बीट कर रहे हो विपिंग क्रीम होनी चाहिए फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर नहीं। और जब क्रीम को विप करते हो बेस होना चाहिए डीप फ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं। यहाँ दो ऑपोजिट चलेंगे तो इस बात का खास ध्यान रखना है, बेस फ्रीज़र में और विपिंग क्रीम विप होने के बाद फ्रिज में। अब इसे हम तब तक विप करेंगे जब तक कि जो ये बेस है ना हमारा, ये फ्लफ़ी होके 2 लीटर हो नहीं जाता। 1.5 से 2 लीटर ये बेस ज़रूर होगा। तो इसे आप तब तक इस तरीके से विस्क करते रहना जब तक कि ये फूलना बंद नहीं हो जाता। जब तक ये रेस करेगा तब तक हम इसे इसी तरीके से हाई स्पीड पे विप करते रहेंगे। और ये जो क्रीम मिलाने का काम है ना, ये हमें तभी करना है जब हमें इस बेस में फ्लेवर्स ऐड करने हैं। क्रीम मिलाने के बाद हम इस बेस को अब स्टोर नहीं कर सकते हैं, अब इसमें फ्लेवर्स जाएंगे, उसके बाद ही हम इसे स्टोर कर पाएंगे। तो इसीलिए आप जो मैंने पहले बेस बनाना सिखाया था वो आप पहले बना के रख सकते हो। वो आपको आइसक्रीम बनाने से 1 दिन पहले बना के रखना है, लेकिन क्रीम आपको मिला के इसे वापस से बीट उसी समय करना है जब आपको इस बेस में फ्लेवर्स ऐड करने हो। तो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा
कि आइसक्रीम का बेस पार्लर में कैसे बनता है। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना ना भूलो।